हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? ठीक। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स। आप वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और जिससे मेरा वीडियो आपको मिलते रहे। तो आप देखेंगे कि चैप्टर 2 में हम लोगों को पढ़ना है मोशन के बारे में। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले आप समझेंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? जब किसी बॉडी में, अगर कोई बॉडी है, अगर कोई कार है, यहाँ पर मान के चलिए एक कार है या कोई बस या ट्रक कुछ भी है, अगर ये अभी मान के चलिए 7 बजे अगर ये यहाँ है और 7:30 हो गया लेकिन ये यहीं पर है, 8 बज गया तो भी ये यहीं पे है। तो जब समय के साथ इसका जो पोजीशन है अगर उसमें चेंजिंग नहीं होता है, तो समय के साथ इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, मतलब 7 बजे भी यही था, 7:30 बजे यही है, 8 बजे यही है, और भी समय के साथ इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो हम उसे रेस्ट में कहेंगे। और जब यही कार अगर 7 बजे यहाँ था और 7:30 में यहाँ हो गया, 7 बजे यहाँ था और 7:30 में यहाँ हो गया, 8 बजे जो है इसका पोजीशन अब यहाँ हो गया, तो हमने देखा कि समय के साथ इसका जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है। समय के साथ इसकी जो पोजीशन में चेंज हो रहा है तो इसे हम मोशन में कहेंगे। और समय के साथ अगर इसके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम रेस्ट में कहेंगे। तो समझ गए कि समय के साथ और इसका पोजीशन के साथ, दोनों के साथ एक रिलेशन है। तो देखिए कि इसके पोजीशन को देखेंगे, पोजीशन देखेंगे और टाइम के साथ अगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है, और टाइम के साथ अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो मोशन में है। तो अब हम कह सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। एक किसी बॉडी को हम रेस्ट में कब कह सकते हैं? जब उसके पोजीशन में उसके टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अगर 7 बजे यही था, 7:30 बजे यही, 8 बजे मतलब बैठा हुआ है ये गाड़ी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, समय के साथ इसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट में है। और समय के साथ इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, 7 बजे यहाँ था, 7:30 बजे, 8 बजे यहाँ, तो इसका मतलब ये मोशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मोशन में कहेंगे तो ए बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इसके पोजीशन में चेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज हो रहा है तो मोशन, और टाइम के साथ अगर पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट। ओके, तो आप इसे लिखना चाहेंगे तो इसे लिख भी सकते हैं। An object is said to be in rest if its position does not change
with respect to time, with respect to time, टाइम के साथ इसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। टाइम के साथ चेंजिंग नहीं हो रहा है तो रेस्ट में है। अगर टाइम के साथ चेंज होता तो मोशन में, तो उसको भी लिख लीजिए मोशन। तो लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion, in motion if its position, if its position changes with respect to time, with respect to time। तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो मोशन, और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो वो हो गया रेस्ट। जैसे कोई एग्जाम्पल में पूछा जाए कि क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल में पूछा जाए तो कोई रुकी हुई गाड़ी, रुकी हुई गाड़ी जो है वो रेस्ट में है। मूविंग कार, एक चलती हुई गाड़ी क्या है, वो आपका रेस्ट मोशन में है। तो आप समझ चुके हैं कि रेस्ट में और मोशन में क्या अंतर है। अब एक चीज आप समझिए, आप सुने होंगे पॉइंट मास, पॉइंट मास, ये सुने होंगे आप पॉइंट मास। तो पॉइंट मास क्या होता है, अब इसको समझेंगे। पॉइंट मास, अगर कोई बॉडी, अगर मान के चलिए आप एक बस ही ले लीजिए, चलिए बड़ा सा बस ले लेते हैं, है ना, 3-4 गो एक बस ले लेते हैं। अगर ये बस जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान के चलिए ये अगर यहां से शुरू किया और चला गया यहां तक, मतलब कि अगर ये 100 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस तय किया, और इस बस की लंबाई कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 फीट, 20 फीट, जो भी है, 15 फीट, कुछ भी हम इसमें रख सकते हैं कि इतना होगा। और इस बस की लंबाई के अगर रेस्पेक्ट में करें तो ये जो डिस्टेंस है ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर इसने तय कर लिया, और छोटा सा बस, तो ये जो बस तय किया तो ये तो इतना 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 इतना, मतलब बस जो है एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, अपने डिस्टेंस, अपने लंबाई का बहुत ज्यादा गुना इसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो कहने का मतलब है कि ये इस बस का जो लंबाई है, बस की लंबाई जो है इस डिस्टेंस से बहुत छोटा है, मतलब मच ग्रेटर देन डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट is said to be a point mass if distance covered by it in a given time are much greater than its own size। जैसे यहां पर हम कहेंगे एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा if a truck
covers a distance of few hundred kilometers in a given time, then it can be treated as point mass because this distance is much greater than size of the truck. तो हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंट मास, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए पॉइंट मास if distance covered by it in a given time, किसी टाइम में अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है at much greater than its on size, उसके साइज के मुताबिक वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है. एग्जाम्पल, अगर कोई ट्रक, इफ ए ट्रक कवर्स a distance of few hundred kilometers in a given time, then it can be treated a point mass because its distance is much greater than size of the truck. तो समझ गए आप लोग. तो अब हम लोग पढ़ेंगे जैसे मोशन कितने डायमेंशन में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन. डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी यहां है, जैसे एक कार है, अगर ये कार कुछ देर में यहां चला आया तो हम कह सकते हैं कि यहां ए पर कार था और बी तक चला आया, तो कार ए से बी तक चला आया, तो कार यहां से यहां तक का जो लंबाई है, इसका जो लेंथ है, ये याद रखेंगे, लेंथ, इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक का, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं. जैसे कोई बॉडी अगर कवर कर रहा है एक यहां से, इसका पोजीशन में सबसे पहले बात हम बता दिए थे, अगर टाइम के साथ इसके पोजीशन में चेंज होगा तो वो मोशन में होगा. तो यहाँ तो कार है और ये कुछ देर में अगर यहाँ चला, मान के चलिए ये 7 बजे यहाँ था और 9 बजे यहाँ आ गया, तो 7 बजे ये यहाँ था और 9 बजे यहाँ आया, समय के साथ इसके पोजीशन में चेंज हुआ है. इसका मतलब ये जो कार है वो मोशन में है. मोशन में है तो इसके, क्योंकि टाइम के साथ इसके पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो टाइम के साथ पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, तो ये मोशन में है. और 7 बजे यहाँ था और 9 बजे यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो लेंथ होगा ना, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं. तो डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है. डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ पाथ जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया. तो हम लिखेंगे डिस्टेंस. तो लिखिए डिस्टेंस is the length of actual path by body in a given time.
ड्यूरेशन कर दीजिए, टाइम ड्यूरेशन। किसी गिवन टाइम ड्यूरेशन में अगर किसी बॉडी द्वारा, अगर कोई बॉडी द्वारा यहां से यहां तक का जो लेंथ कवर किया गया है, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो ये समझ गए। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। Those quantities which have only magnitude is called scalar quantity, and those quantities which have both magnitude and direction is called vector quantity. So distance has only magnitude but no direction. तो डिस्टेंस में कोई मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इस कारण से हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इट हैज only magnitude but no direction। इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस ये तय ट्रेवल किया यहां से यहां तक, तो डिस्टेंस जब भी ट्रेवल करेगा तो हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। Distance has always positive. Distance has always positive. Distance has always positive. Distance हमेशा पॉजिटिव होगा। अब देखिए, अगर इसकी बात करें, SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, SI यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है। डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ है, इसीलिए लेंथ को हम मीटर से मापते हैं, इसीलिए एसआई यूनिट मीटर। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट हम सेंटीमीटर लेंगे। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, डायमेंशन डिस्टेंस का डायमेंशन, क्योंकि एक प्रकार का लेंथ है और लेंथ का डायमेंशन एल होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, अभी देखिए कि डिस्टेंस में हम एक पॉइंट यूज किए थे, एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस जैसे यहां से कोई गाड़ी यहां तक आया, 4 किलोमीटर गया, फिर यहां से 3 किलोमीटर चला आया। तो अगर हम इसमें पूछेंगे कि भाई इसमें डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि सर 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो कितना हो गया 7 किलोमीटर। इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 किलोमीटर। लेकिन यहीं पर हम बोले कि नहीं, डिस्टेंस नहीं। अब हमको बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका। तो आप बोलेंगे सर फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन, यहां से शुरू हुआ, ए बी तक गया, फिर सी, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और लास्ट हुआ यहाँ फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन में पहले मिला देंगे, तो ये जो होगा ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये तो 90 डिग्री होता है, और यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √16 प्लस 9, √25 इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 5 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। तो अंतर समझ में आया क्या है यहाँ पर है बात। तो मिनिमम डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस, या तो आप ऐसे बोलेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो उसी को कहेंगे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं कि क्या होगा,
डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन to the final position of the body। तो यहां पर आपने देखा कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए बी प्लस बी सी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एक ही जो है ए सी हो गया। क्लियर? अब देखिए डिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि फाइनल पोजीशन यहाँ है और इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है। तो हमको यहाँ से फाइनल और इनिशियल के बीच जो है यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, एक डायरेक्शन भी बन रहा है कि हमको उधर जाना है ना। तो ये डायरेक्शन जो बन रहा है, तो इसी कारण से डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज both magnitude and direction, so displacement is a vector quantity। समझ गए? तो इसमें लिखेंगे displacement is a vector quantity। is a vector quantity। क्यों होगा वेक्टर? Because displacement has both magnitude and direction। Because displacement has both magnitude and direction। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसे हम मिटा देते हैं इधर। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा, इसलिए क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एसआई यूनिट कहेंगे। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एसआई यूनिट इसका, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक प्रकार का लेंथ ही है ना, और लेंथ को हम किससे मापते हैं? मीटर से। इसीलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। सीजीएस यूनिट की बात किया जाएगा भाई, सीजीएस यूनिट क्या होगा? तो सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। डायमेंशन की बात क्या? डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? तो डायमेंशन क्या बोलेंगे? एक प्रकार का लेंथ है, लेंथ को हम एल से, लेंथ का डायमेंशन एल होता है, इसीलिए हम डायमेंशन में क्या लिखेंगे? एल। अब देखिए यहाँ पर एक बात आ गई, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। बिकॉज अभी इसका हम समझाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। क्यों? अगर देखिए, अगर आप यहां से चले, अपने घर से चले, आप अपने घर से चले और चले गए कहा? चलिए दोस्तों के साथ आप पार्टी करने चले गए, वहां से फिर आप क्या हुए? शाम में घर आ गए। अगर आपका पूछा जाए कि भाई आपका फाइन, आपका जो है यहाँ आप पार्टी कर रहे हैं दोस्तों के साथ, घर से फोन आया, कहाँ है भाई? तो यहाँ पे हो, है ना?
तो यहाँ से यहाँ तक का यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे पॉजिटिव, लेकिन शाम में आप घर चले गए तो अब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन तो एक ही जगह है ना। अच्छा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही जगह है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो।